स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। G7 शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष जुटे हुए हैं और ऐसे में वहां मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर इजराइल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्लोबल कद है वो एक बार फिर से नजर आया है G7 समिट के दौरान कनाडा में, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने मुलाकात की, जिसमें पर्यावरण हो, AI हो, आतंकवाद हो समेत तमाम व्यापार हो, तकनीक हो, इन मुद्दों पर उनकी चर्चा अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई है। तो पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की और ऐसे में कई और राष्ट्राध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। G7 में बैठक में शामिल सभी देशों ने इजराइल का साथ देने की बात भी कही है। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक हुई। इसके अलावा ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें, इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। ऊर्जा, AI टेक्नोलॉजी और वैश्विक सहयोग पर भी चर्चा कई राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान इन सभी चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव के बीच कनाडा में G7 समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद और मिडिल ईस्ट के तनाव समेत AI पर भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली थी, वो थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में किस वजह से चले गए, वापस क्यों लौट गए अमेरिका, ऐसी क्या वजह रही। मिडिल ईस्ट में तनाव, G7 में शक्तियों का जुटान, इजराइल ईरान वार से लेकर व्यापार पर भी हुई बात, डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में संपन्न G7 सम्मेलन। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के तनाव के बीच कनाडा में दुनिया भर की शक्तियों का जुटान हुआ। इस वैश्विक मंच पर युद्ध के मौजूदा हालात से लेकर आतंकवाद, व्यापार और पर्यावरण के मुद्दे तक की चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में ऊर्जा, AI टेक्नोलॉजी और वैश्विक सहयोग पर भी मंथन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी G7 समिट में भाग लिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। G7 समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, साउथ कोरिया राष्ट्रपति ली जे म्यूंग शामिल हुए। G7 समिट से पहले पीएम मोदी ने कई देशों के शीर्ष नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इटली की पीएम मेलोनी से भी मुलाकात की। G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध का असर भी समिट में दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक G7 समिट छोड़कर वापस चले जाने को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने ये फैसला लिया। G7 के मंच पर जुटे सभी नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया, जिसके बाद ईरान काफी अलग थलग पड़ गया है। कनाडा से क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और वहां पर राजधानी जाग्रेब के लिए रवाना हुए। क्रोएशिया की राजधानी है, जहां पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। G7 समिट में शामिल होने के बाद कनाडा के बाद वो क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। पहले प्रधानमंत्री जो क्रोएशिया पहुंचने वाले हैं, और आपको ये भी बता दें कि उनका ये दौरा पीएम आंद्रेज के निमंत्रण पर हो रहा है, जिसे विदेश मंत्रालय ने एक मील का पत्थर बताया है।
ये बड़ी खबर, कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जाग्रेब वो पहुंचेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब उनका जो अगला पड़ाव है वो क्रोएशिया है। तो 3 देशों की ये यात्रा है। साइप्रस से शुरुआत हुई, उसके बाद कनाडा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब क्रोएशिया के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव सूची का बढ़ता ही जा रहा है। अब ईरान के कई शहरों में, खासतौर पर तेहरान की बात करें तो इजरायली अटैक जारी है और इजराइल की तरफ से ये भी कह दिया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो आम लोग हैं वो तेहरान छोड़ दें। तो ऐसे में ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। जो ताबड़तोड़ सिलसिलेवार तरीके से मिसाइलों का अटैक है वो जारी है। आज 6ठा दिन है और छठे दिन भी ये दौर लगातार चलता ही जा रहा है, जहां ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि हम परमाणु वेपन नहीं बनाने देंगे और इससे जुड़े हुए जो भी ठिकाने हैं। या अब खबर आपको लखनऊ से दिखाते हैं, जहां एक बैंक कर्मी के घर पर चोरों ने बहुत ही अनोखे अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहले चोर तो घर में घुसते हैं, उसके बाद में आराम से पार्टी वार्टी करते हैं, फिर आराम करते हैं और उसके बाद सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। बेड पर मैगी के 2 प्लेट पड़े हुए हैं। किचन में चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई है। यहाँ चोरी हुई है। दरअसल पड़ोसी जब घर पर पौधा में पानी डालने पहुंचा तो देखा कि ताला खुला पड़ा था। कमरे का एसी चल रहा था और सामान बिखरे पड़े थे। उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। चोरी का यह मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर C ब्लॉक का है। चोरी की घटना के बाद मौके से जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि पूरे घर का सामान इधर उधर फेंका गया है और मैगी और मटर की प्लेट आधी खाई हुई है। जिस रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर में चोरी हुई वो इलाज कराने परिवार के साथ सेना में तैनात बेटे के पास दिल्ली गए थे। इसी दौरान 2 चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ की इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं कि वे पूरे आराम के साथ किसी घर में खुशियों पर हाथ फेर सके। ताजा घटना बताती है कि चोरों को कानून का कोई खौफ नहीं था। जिस घर में चोरों ने हाथ साफ किया वहां के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और उनका सामान वापस दिलाए। चोरी की एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसको देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। दरअसल सोचिए, जिस जगह से आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाथ भी निकलना मुश्किल है, वहां से एक चोर ने एक बियर शॉप में एंट्री की और पैसे चुराकर उसी रास्ते से वापस रफू चक्कर हो गया। देखिए रिपोर्ट। बियर शॉप में जिस छोटे से काउंटर से लोगों को शराब दी जाती है वहां से चोर अंदर घुस गया और कैश काउंटर से 25,000 रुपए चुरा ले गया। चोरी की रकम तो कम है, लेकिन चोरी करने का जो तरीका है उसे देखकर पुलिस ने माथा पकड़ लिया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। शराब के ठेके पर चोरी करने आया चोर खुद के शरीर को मोड़ता है जैसे वो रबर हो। उसके बाद पहले वो अपने पैर को ग्रिल के अंदर ले जाता है। उसके बाद देखिए किस तरह वो अपने पूरे शरीर को उस छोटे हिस्से के जरिए दुकान के अंदर एंट्री करा लेता है और वो बियर शॉप के अंदर दाखिल हो जाता है और कैश काउंटर में रखे 25,000 रुपए चुराने के बाद उसी सकरी जगह से बाहर निकल जाता है। हालांकि नागपुर की पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख राजा शेख बाबा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी है या ऑक्टोपस। क्राइम सीन का रिक्रिएशन आज भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जांच बहुत जरूरी है। कई ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा हटना भी बाकी है। और अभी तंत्र मंत्र का एक एंगल भी नया सामने आ रहा है, क्योंकि राजा के परिवार के कई आरोप लग रहे हैं सोनम के ऊपर। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि राजा रघुवंशी की हत्या आखिर क्यों की गई। ये गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। मोटिव ऑफ द मर्डर अभी तक पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया है और इसीलिए ये जो रिक्रिएशन है क्राइम सीन का वो जारी है। पूरी डिटेल आपको रिपोर्ट में दिखा देंगे। राजा की हत्या आखिर हुई क्यों? इस सवाल के सही जवाब की तलाश बदस्तूर जारी है। स्क्रीन पर दिख रही दोनों तस्वीरें उनकी बानगी हैं। पहली तस्वीर राजा रघुवंशी के घर की है, जहां शिलांग पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी, जबकि दूसरी तस्वीर मेघालय के सोहरा की है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया।
पुलिस के एक नहीं दो नहीं लगातार टीम के साथ और सिर्फ राज यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि राज क्राइम सीन पे नहीं था और उसी के साथ साथ और जो 3 आरोपी है सोनम के साथ टोटल 4 आरोपी यहाँ पे है। जो क्राइम सीन है उसमें रिक्रिएशन होगा ताकि पुलिस को मदद मिले। क्राइम सीन के रिक्रिएशन की यह कार्रवाई आज भी होनी है क्योंकि मेघालय पुलिस को पूरे क्राइम सीन के रिक्रिएशन के दौरान कई नई जानकारियां हाथ लगी हैं। मसलन पुलिस ने पता लगाया है कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने एक दाव तो बरामद कर लिया है पर दूसरे दाव की खोज अभी भी जारी है। राजा पर किलर्स ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 वार किए। तीनों कातिलों ने एक कर राजा पर हमला किया। सोनम ने अपने दोनों फोन को तोड़कर खाई में फेंक दिया जिसकी तलाश जारी है क्योंकि दोनों अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। सोनम ने पार्किंग में ही किलर्स को राजा की हत्या करने का इशारा कर दिया था। पहले वार के बाद जब राजा लुहलुहान हो गया तो सोनम चिल्लाते हुए पीछे हट गई। तीनों किलर्स ने ही राजा की लाश को खाई में फेंका। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा सच सामने आ सके और पता लगाया जा सके कि हत्या की वजह लव ट्रायंगल ही है या फिर मामला कुछ और है।